तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एमजीएसयू बीए फर्स्ट सेकंड फाइनल एमए के किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है uniwayindia.net। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे आपके कंप्यूटर लैपटॉप पीसी जो भी है आपके पास में कई बार इस प्रकार की एरर आती है, कंटिन्यू टू साइट कर देना है आपको। जैसे आप इस प्रकार से ओके कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज आएगा। यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हो कौन सी डेट कब की है और कौन से फॉर्म की कब है, और इसके अलावा फीस वगैरह का शेड्यूल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म 2023 का लिंक एक्टिवेट हुआ है, आपको इस लिंक पे ओके करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे ओके करते हो आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, चेक चालान, पेमेंट स्टेटस, सर्च चालान नंबर अथवा फॉर्म नंबर। कई बार ऐसा होता है कि हम फार्म भर देते हैं लेकिन बाई चांस लाइट चली जाती है, इस कारण से पेमेंट वगैरह भी हमारी हो गई तो आपका चालान नंबर भी आपने नहीं लिखा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम 2022-23 आपको इस पर ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करते हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है रेगुलर करना है या फिर प्राइवेट करना है, एक्स का भरना है या फिर कौन सा भरना है। तो यहाँ पे हमको रेगुलर भरना है, रेगुलर मैं आपको भर के दिखाता हूँ। उसके बाद आप यूजी, जैसे हमें बीए का भरना है तो यूजी, बीए बीएससी का भरना है तो यूजी आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट आ गया, प्रोफेशनल सेमेस्टर आपके हिसाब से फिल कर लेना, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। तो हमें यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का भर के दिखा देता हूँ, मैंने बीए सेलेक्ट किया। अब यूजी के अंदर बी आर्ट के अंदर आर्ट में आएगा आपकी बीए, बीकॉम और बीएससी, तो हम यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, अगर आप फर्स्ट ईयर करोगे तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर का करोगे तो ओनली फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज से ला करके फिर स्कैन करके फिर अपलोड करनी है। बाई चांस आप फोटोकॉपी कर देते हो या फिर रिजल्ट वाला पेज कर देते हो तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, 100% यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट रोकेगी ही रोकेगी। तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके आके फिर ही अपलोड करना है। तो यहाँ से चलिए मैं फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। अगर आप सेकंड ईयर सेलेक्ट करते हो तो सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लगाना पड़ेगा, और फाइनल करते हो तो आपको फाइनल में आपको सप्लीमेंट्री पे नो कर देना है और यहाँ पे आपका फाइनल करके और आगे एग्जाम फॉर्म भर लेना है। चलिए मैंने फर्स्ट ईयर किया, न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023 किया। तो यहाँ पे जो भी नाम आपका होता है वो नाम डाल देना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नाम, ऊपर जो नाम डालते हो उसी के हिसाब से नीचे नाम आपको डालना होता है। सपोज दैट मैंने मेरा नाम डाला यहाँ पे सुनील, तो यहाँ पे नीचे आपका हिंदी में नाम लिखने के लिए आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा SUNIL। जैसे मैं NIL के ऊपर बड़ी मात्रा लगाता हूँ तो मैंने ये लगाया N लगाया। बड़ी मात्रा लगाने के लिए यहाँ पर आपको इंट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, उस इंट्रैक्शन के हिसाब से इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। सेम टू सेम यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम डाल देना होता है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डेमो ग्रुप में सभी में मेरा नाम, आप खुद का नाम ही इसमें फिल कर लिया है। तो आपको इस प्रकार से आपका नाम सभी में जो भी आपका नाम होता है सही से नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। एक बात का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 100 KB और मिनिमम 50 KB, साइन का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में JPG फाइल में ही होना चाहिए। चलिए यहाँ से सेलेक्ट करके और आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने आपकी फ़ोटो साइन अपलोड करके नेक्स्ट पेज पे ओके किया तो इस प्रकार से आपका फ़ोटो साइन यहाँ पर आपको दिखा दिया। अगर आपको यहाँ पर कोई गलती लगती है तो आप वापस जा करके आपका फ़ोटो साइन सही कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपकी डिटेल दिखा रहा है जो आपने भरी थी, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, और उसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी कास्ट सेलेक्ट करनी है, OBC SC ST जो भी है वो। उसके बाद आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद आपका फिजिकल हैंडीकैप यानी कोई विकलांग है तो यस करोगे तो कितना % विकलांग है, कौन सी कैटेगरी का विकलांग है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विकलांग नहीं है तो डन करके ओके चलते हैं। ओके करते ही आपके सामने दिखाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो भी आपने रेगुलर सेलेक्ट किया था शुरुआत में तो यहाँ पे रेगुलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिखाता है, एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पे आपको दिखाता है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ पर आपको डालनी ज़रूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट की खुद की डालनी ईमेल ID ज़रूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। ऑलरेडी इनरोलमेंट है तो यस, अन्यथा आपको नो करना है। तो हमारी कैटेगरी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो ऑलरेडी इनरोलमेंट नहीं है तो नो कर देते हैं। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने सेकेंड ईयर का या फिर फाइनल का फार्म अप्लाई करोगे, सेकेंड ईयर का करोगे तो फर्स्ट ईयर की डिटेल मांगेगा, और फाइनल की करोगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डिटेल मांगेगा, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद वो ये भी पूछेगा कि कंपलसरी एग्जाम आपने पास कर लिए तो ठीक है, और कौन से सन के अंदर किए हैं, कितने कितने उनमें नंबर बने हैं, तो रोल नंबर क्या थे उस टाइम के, तो वो रोल नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 10वीं 12वीं की डिटेल यहाँ पे इनको दे रही हैं, तो 10वीं 12वीं की डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं। 10वीं का रोल नंबर क्या था, कितने में से कितने नंबर बने हैं, सब्जेक्ट क्या था, कौन से ईयर में क्या था। सेम टू सेम आपको बोर्ड आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि BSc और अजमेर सेलेक्ट करते हो तो आपको NOC नहीं चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पे आपकी NOC चाहिए, यानी कि माइग्रेशन भी आपको चाहिए, कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो या फिर अदर बोर्ड है तो। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बारी आती है हमारी सब्जेक्ट की। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है तो वो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर 101, 102, 103, 104 105 यहाँ पे है हिंदी जनरल इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन और कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको चूज करने ही करने होंगे। उसके अलावा आपको कोई 3 सब्जेक्ट आपकी चूज करनी है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो या फिर आपके कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, या फिर आपने कॉलेज में जो सब्जेक्ट लिए जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, कोई से भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शनल में से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पेमेंट मोड ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन पेमेंट। और यहाँ पे देखिए क्या आप पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा की पुण्य परीक्षा देना चाहते हो, यस या नो, यहाँ पे हमारा नोट एप्लीकेबल ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, और अगर कोई अदर बोर्ड होता है तो वहाँ पर ये आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। रिक्वायर्ड माइग्रेशन ओनली फॉर अदर देन RBSc, यानी कि RBSc के अलावा जो भी बोर्ड है उसमें माइग्रेशन आपको लगाना है। तो सिलेक्ट करके JPG फाइल में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको ये ओके करने के लिए बोल रहा है, आप आपकी पूरी डिटेल चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का आएगा प्रिंट आउट, यहाँ पे आपको शो करेगा, तो वो यहाँ से आपको देख लेना है इसका, या फिर आप प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। जितनी इसकी फ़ीस कटने वाली है, कौन कौन सी चीज़ की कौन कौन सी फ़ीस कटने वाली है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। वो सब डिटेल अच्छे से वेरीफाई करके और यहाँ पे मेक पेमेंट आपको कर देना है, और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल के और अपने पास में सेव रख सकते हो। देखिए आपकी पूरी डिटेल आपको अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर भी अगर आपको गलती लगती है तो आप दोबारा से नई सिरे से आवेदन कर सकते हो इसका। उसके बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आप स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, कार्ड से करना चाहते हो, या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, तो एज योर विश आप किस प्रकार से अपनी पेमेंट करना चाहते हो तो उसी हिसाब से यहाँ से आपको आपकी पेमेंट कर देनी है। नेट बैंकिंग, कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो भी आपके पास में है उसका दें। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करते ही इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट आपको निकाल के और उसकी 2 प्रति बना करके स्टूडेंट को दे देनी है। प्रिंट आउट निकलते ही आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट इनोवल फॉर्म का। तो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पे 3 पेज मिलेंगे, स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी। तीनों की आपको प्रिंट काट देना है, निकाल देना है। इसी के साथ में आपको जो आप BA फर्स्ट ईयर का आवेदन कर रहे हो वहाँ पर आपको एक फॉर्म और निकालने को मिलेगा, साथ में ही इनरोलमेंट फॉर्म। तो वो इनरोलमेंट फॉर्म याद करके कैंडिडेट को निकाल के देना है, अन्यथा फर्स्ट ईयर का आवेदन जमा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो इनरोलमेंट फॉर्म निकाल के साथ में लगाना है। तो इनरोलमेंट फॉर्म हो गया, स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी, कॉलेज कॉपी, ये 4 तो फॉर्म होंगे। इसके साथ में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। अगर आपको कॉलेज से आई कार्ड आपका मिला हुआ है तो उस आई कार्ड की फोटोकॉपी आपको साथ में लगा करके और आपके कॉलेज में फॉर्म जमा करवाना है। निर्धारित समय से पहले आपको कॉलेज के अंदर फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, ये बात आप सभी को याद रखना है। तो आपके कॉलेज के अंदर आप निर्धारित समय में अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा दीजिए। अगर कोई सेकेंड ईयर या फिर फाइनल का स्टूडेंट है तो जो साथ में मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा रहा है वो फोटोकॉपी ओरिजिनल मार्कशीट की होनी चाहिए, इंटरनेट वाली मार्कशीट की नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरनेट वाली मार्कशीट आप यूज़ करते हो तो आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी द्वारा 100% रोका जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी जाके रिजल्ट जारी करवाना पड़ेगा ओरिजिनल मार्कशीट दिखा करके। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।